हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत ही कम समय बचा है एसएससी एमटीएस के लिए, तो इस वजह से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने जल्दी हो सके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के कवर कर लें, उतना हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेटर रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और यहाँ ऊपर भी लिखा देख रहे होंगे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 के उन सभी प्रश्नों की जो अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में बने थे। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे गए थे, सभी अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, जितने जल्दी हो सकेगा उतने सुपरफास्ट स्पीड में। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष फिर खालिस्तान दिया तक चलता है। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया 1 अप्रैल से 30 जून तक, फिर लिखा हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फिर लिखा हुआ 1 जनवरी से 31 मई तक और फिर लिखा है 1 जून से 31 मार्च तक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। सभी लोग जानते होंगे कि जो बैंकिंग का काम होता है उसका जो सत्र चालू होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। जैसे आपने एलआईसी में किसी के घर से एलआईसी का बीमा वगैरह होगा तो आप देखते होगे जो मार्च का महीना होता है उसको क्लोजिंग का महीना बोलते हैं। यानी बैंक में या वित्तीय वर्ष के हिसाब से आप समझ सकते हो, इन लोगों का जो महीना चालू होता है वो 1 अप्रैल से सत्र चालू होता है और 31 मार्च तक। पहले हम लोगों का जो शिक्षा विभाग था वो 1 जुलाई से और लास्ट जून तक चलता था। अब शिक्षा विभाग भी 1 अप्रैल से, देखा होगा आप लोगों ने, 1 अप्रैल से अब सत्र चालू हो जाता है। शिक्षा विभाग में भी ये बदलाव किया गया, तो उसी से हिसाब से आप समझ सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रॉलेट अधिनियम, दूसरा लिखा हुआ है औद्योगिक विवाद अधिनियम, तीसरा लिखा हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम और चौथा लिखा हुआ है चार्टर अधिनियम। तो इसका ऑप्शन भी आपका बी सही हो जाएगा, यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP जिसको बोलते हैं, फिर ब्लैंक लिखा है में शुरू किया गया था। यानी जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन लिखा 1990 में, फिर लिखा 1995, फिर लिखा 1992 और फिर लिखा 1999। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। यानी भारत की वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। पहला लिखा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, फिर लिखा हुआ वित्त मंत्रालय, फिर लिखा हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और फिर लिखा हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय है भारत का, इसके द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है। पूंजी बजट का कौन सा एक घटक। पहला लिखा है कर राजस्व, फिर लिखा हुआ है प्रत्यक्ष व्यय, फिर लिखा हुआ है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, फिर लिखा हुआ है गैर कर राजस्व। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फिर लिखा हुआ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर लिखा हुआ साधारण बीमा निगम, फिर लिखा भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शॉर्टकट में बोलते हैं LIC। क्या बोलते हैं, LIC। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ वित्त आयोग के द्वारा, फिर लिखा हुआ योजना आयोग, फिर लिखा हुआ श्रम आयोग और फिर लिखा हुआ है वेतन आयोग। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यानी जो शहर वाले क्षेत्र हैं इनमें कौन सी
बेरोजगारी पाई जाती है, पहला लिखा हुआ है चक्रीय बेरोजगारी, फिर लिखा हुआ है मौसमी बेरोजगारी, फिर लिखा हुआ खुली बेरोजगारी, फिर लिखा हुआ है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। अगर आप चक्रीय बेरोजगारी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके पहले हम लोगों ने SSC MTS 2022 के क्वेश्चन कवर किए थे। उन क्वेश्चनों में हमने चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी, यानी जितने भी प्रकार की बेरोजगारी है उन सब की चर्चा डिटेल से की थी, क्योंकि वो जो 2022 के हमने क्वेश्चन कराए थे उस समय SSC MTS के एग्ज़ाम के लिए बहुत समय था, तो उनको हमने थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास किया। तो आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर SSC MTS 2022 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की, 3 वीडियो उसमें पड़े होंगे या एक मैराथन क्लास पड़ी होगी, वो तीनों वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें अर्थशास्त्र के सभी पॉइंटों को डिटेल में चर्चा की गई। अब हमारे पास समय बहुत ही कम है, कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को फोकस करेंगे और डायरेक्ट उनके आंसर क्या होते हैं उन पर फोकस करेंगे। देखते हैं 9 नंबर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। 9 नंबर लिखा हुआ है गरीबी रेखा गरीबी को, फिर खालिस्तान दिया के आधार पर मापते हैं, यानी जो गरीबी रेखा गरीबी के किसके आधार पर मापते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है आय स्तर या उपभोग व्यय, फिर लिखा हुआ केवल बचत, फिर लिखा हुआ आय स्तर और साक्षरता दर, फिर लिखा हुआ केवल व्यय। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आय स्तर और उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI बोलते हैं, आर ऑफ, फिर खालिस्तान दिया टाइप्स। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 3 और फिर लिखा हुआ है 2। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 2, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जिसे भूमि भवन वाहन पशुधन बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा हुआ है क्रेडिट, फिर लिखा हुआ है संपार्श्विक, फिर लिखा हुआ है फ्रिल्स, फिर लिखा हुआ है लीज। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी संपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। 12 नंबर लिखा हुआ है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्ति और भुगतान को किस रूप में दर्शाती है, इसका अर्थ ये है। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा हुआ है कंटिजेंसी फंड एंड कंसोलिडेटेड फंड्स। कंटिजेंसी फंड का मतलब हो गया आकस्मिकता निधि और कंसोलिडेटेड फंड्स का मतलब हो गया समेकित निधि, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है कंटिजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट एंड कैपिटल प्रोजेक्ट्स, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा लिखा है पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड्स, तीसरा भी नहीं। चौथा लिखा हुआ है कंटिजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड सिस्टम, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कंटिजेंसी फंड जिसका अर्थ होता है आकस्मिकता निधि, पब्लिक अकाउंट यानी सार्वजनिक खाता, एंड लिखा है कंसोलिडेटेड फंड्स जिसका मतलब हो गया समेकित निधि, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है, लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, खालिस्तान कहलाती है। देखते हैं इसके भी ऑप्शन, पहला लिखा है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, फिर लिखा हुआ है शिक्षित बेरोजगारी, फिर लिखा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, फिर लिखा है मौसमी बेरोजगारी, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा हुआ वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ब्लैंक कहलाता है। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा हुआ है वाणिज्यिक बंधक, दूसरा लिखा हुआ है चालान वित्त पोषण, फिर लिखा हुआ है व्यक्तिगत वित्त, फिर लिखा हुआ है सूक्ष्म वित्त, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा हुआ है किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहा है किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है। पहला लिखा है धन शोधन, फिर लिखा हुआ अल्पावधि मुद्रा, फिर लिखा हुआ मुद्रा आपूर्ति, फिर लिखा हुआ मनी ऑर्डर, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है माधवी पुरी बुच, फिर लिखा हुआ है रेखा शर्मा, फिर लिखा हुआ है गीता गोपीनाथ, फिर लिखा हुआ है चंदा कोचार, तो माधवी पुरी बुच ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा हुआ पहले ही खालिस्तान, फिर लिखा के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा हुआ कच्चे माल के परिमाण और वजन, फिर लिखा हुआ स्वामित्व,
फिर लिखा हुआ पूंजी निवेश और फिर लिखा हुआ कच्चे माल के स्रोत। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी स्वामित्व। यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी बोलते हैं, खालिस्तान द्वारा विनियमित होता है। किसके द्वारा विनियमित होता है? पहला देखते हैं, लिखा हुआ इंडियन बैंक, फिर लिखा है आईसीआईसीआई बैंक, फिर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक, फिर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। लिखा है इलिटरेसी, फिर लिखा हुआ है मिग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, फिर लिखा हुआ लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर देन एग्रीकल्चर, फिर लिखा हुआ लैक ऑफ कैपिटल। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी मिग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेट टू बी इन, फिर ब्लैंक दिया। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बैलेंस, फिर लिखा हुआ है सरप्लस, फिर लिखा हुआ है इकोनॉमिक स्प्रेड, फिर लिखा हुआ है डेफिसिट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा हुआ है हेड काउंट, व्यक्तियों की संख्या जब आप कह सकते हो, अनुपात का उपयोग, फिर ब्लैंक दिया है, को मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए? पहला ऑप्शन लिखा है अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण, फिर लिखा हुआ है गरीबी, फिर लिखा हुआ है कृषि आधारित आबादी, फिर लिखा हुआ है साक्षरता। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी सिडबी, फिर लिखा हुआ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी सेबी, फिर लिखा हुआ राष्ट्रीय आवास बैंक, यानी एनएचबी, फिर लिखा हुआ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग SEBI बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला लिखा है वार्ड कैश की मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है। दूसरा लिखा है सावधि जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है। तीसरा लिखा है फिएट मुद्रा समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी की जाती है। चौथा लिखा है मुद्रा गुणक आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति का अनुपात है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी वाल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा हुआ है, लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का अर्थ क्या होता है? पहला लिखा है फ्रीडम, फिर लिखा हुआ है फंक्शनल, फिर लिखा हुआ है फिजिकल और फिर लिखा हुआ है फाइनेंशियल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी फिजिकल। इसके पहले जो हमने 2022 के क्वेश्चन करवाए थे उनमें हमने ज़्यादातर जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म वाले हैं, यानी जिनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, उनकी चर्चा की, तभी हम बार बार बोल रहे हैं, उनको हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो 2022 के प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन और आंसर वहाँ से आप विजिट कर लीजिए और उनके डिटेल भी अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ तक हो गए 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 25 नंबर क्या लिखा है। अगला 25 नंबर लिखा हुआ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू हुई थी, यानी किस वर्ष शुरू की गई थी? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा 1995, फिर लिखा 1992, फिर लिखा 1994, फिर लिखा 1999। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1999। तो ये था SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थशास्त्र के 2021 के, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 25 से 26 क्वेश्चन और आपके बचे हैं जो अर्थशास्त्र के SSC MTS में बने थे। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।